बैक टू माई चैनल। आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो ये पीछे सामान देख के आपको पहले बता दूँ, हमारी एक कॉस्मेटिक की शॉप भी है। हाँ, हमारी एक कॉस्मेटिक की शॉप है जिसमें सब कुछ सामान अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको अपनी शॉप का एड्रेस भेज दूँगी। तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। आज मैं स्कूल से आई थी ना, तो हमारा आज लाइब्रेरी का पीरियड था। तो लाइब्रेरी में मैंने एक बुक है रस्किन बॉन्ड द ट्री लवर, वो इशू करवाई थी। तो आज मैं उसे पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि सब क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये दुकान में बैठ के पढ़ाई कर रही है बिकॉज घर पे भैया हैं और उनके चल रहे हैं बोर्ड्स, तो टाइम लगता है बेचारों को पढ़ने में, तो हमने उन्हें छोड़ दिया है। अब पता नहीं वो पढ़ रहे होंगे, ठीक देख रहे होंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मम्मा। बस अब मैं ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। बाय। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दी थी, मैंने चैप्टर 1 रीड कर चुकी हूँ, चैप्टर 2 भी रीड कर चुकी हूँ। मैं चैप्टर 3 पढ़ रही थी। तो उसमें क्या था कि ग्रैंडफादर अपने पोते को, पता नहीं पोता है क्या है, हाँ पोते को एक पोएम सुनाता है। तो भैया भी आ गए। पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? किसी का पढ़ के? किसी भी चीज़ का। ठीक है, मैंने इशू करवाई थी लाइब्रेरी से। अरे यार, मैं पढ़ रही थी वो। किसी की बुक है? स्टोरी बुक है। कहाँ से ली है? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी इशू करवाई कहाँ से? थी, ली नहीं है। हाँ तो कहाँ से मतलब लाइब्रेरी में मैम को बोला, मैम मेरे को ये वाली बुक चाहिए। मैम ने कहा चलो मैं उसे इशू कर देती हूँ। मैम ने बोला कि रजिस्टर उठा के लेके आ जाओ। लाइब्रेरी कहाँ पे? लाइब्रेरी नहीं गए आप? ना, नीचे है, जो जूनियर विंग है ना, उसकी तरफ को है, नीचे एकदम डाउन स्टेयर्स में। हाँ, तो मैंने बोला था आपको कि मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो उसमें एक ग्रैंडफादर ने अपने पोते को बताई थी। पढ़ो क्या लिख रहा है। Woodman spare that tree, touch not a single book. In youth it sheltered me, and now protect it now. ये पोयम लिखी है जॉर्जियन मॉर्स ने। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? जॉर्जियन मॉर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी बुक तो नहीं पढ़ी है, पर मैंने इसके 3 चैप्टर पढ़ रही है। अब मैंने ये तीनों के लिए इशू करवाई थी। अब मेरे को कुछ ज़्यादा पढ़ने में खास वो नहीं लग रहा, तो मैंने ये 3 चैप्टर पढ़ के खत्म। बाकी के जो कुछ चैप्टर पढ़े हैं वो मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यही है कि बस अब मैं वो करती हूँ, अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ भाई, बहुत काम रहता है मेरा। फ्रेंड्स, कौन कौन इस वीडियो को, इस व्लॉग को गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल से देख रहा है? मैं पहले तो माउंट व्यू में थी, अब मेरा न्यू एडमिशन हुआ है न्यू स्कूल में, जो है गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल। उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने हैं, और अगर किसी को मेरे से मिलना है तो 7th क्लास में आ जाना। वैसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी, उसमें हमारा व्याकरण, ये है व्याकरण का पार्ट। आपका अपना वो तो बता दो, सेक्शन का कुछ नहीं, 7th क्लास में मिल लो ना, तू पढ़ ले।
ये फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। इसके ये आया करेंगे टेस्ट में ये। वैसे आज मेरे 4 टेस्ट हुए थे। एक टेस्ट में 6 में से 6 आए, दूसरे टेस्ट में 10 में से 10 आए, तीसरे टेस्ट में जो 3 मार्क्स का था उसमें आए थे मेरे 2.5, और जो एक और टेस्ट था 12 मार्क्स का उसमें आए थे मेरे 11। नंबर कट गए थोड़े से, पर कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मा ने बोला कि ठीक है, अगली बार से ऐसी कोशिश करियो कि भाई तेरे नंबर ही ना कटा करें, बस यही है। अब ये पढ़ ले, ऐसे मारना नहीं चाहिए अपने बहनों भाइयों को, क्योंकि अगर जब आपकी मम्मी आपका भाई सामने हो तो अपने छोटे भाई बहनों को कुछ कहने का आपका अधिकार नहीं है। तो मिलियो जरूर कोने में मिलियो, तब तेरे को बताते हो। तो अब मैं अपना हमारा व्याकरण पढ़ने वाली हूँ। तो 5 मिनट तो लगेंगे मुझे पढ़ने में, पर मैं आपको टाइम लैप्स में दिखा देती हूँ। मुझे 3 नहीं 2 चैप्टर लर्न करने एक्सरसाइज, क्योंकि कल को उनका टेस्ट है। तो here the time looks begin. फ्रेंड्स, मैंने अपने अगले टेस्ट का भी लर्न कर लिया है, और साइंस का मैंने सुबह सुबह ही ख़त्म कर दिया था। जो साइंस का मेरे 2nd चैप्टर का टेस्ट है, साइंस से मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी मिला है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बाद में करके दिखाऊंगी। उसमें लिटमस पेपर है, उसको एसिड के साथ और बेस के साथ मिक्स करके अपनी उसमें चिपकाना है, नोटबुक में पेस्ट करना है। तो मैं कहीं नहीं, तो मैं अब वो करके आपको दिखाऊंगी। और क्या, बहुत देर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। फ्रेंड, जिसने मेरी किट छेड़ी दी है, तो मैं आज आपको अपनी किट का खुलासा भी कर देती हूँ कि मेरी किट में है क्या क्या है। मेरे क्यों आ रहा है? एक इरेज़र है, ऐसे इसके मेरे पास 1 पैकेट, तो मतलब 2 पैकेट तो पापा जी ने लाए हैं, और 3 पैकेट हमें कंचक से मिले थे। इसके 3 अलग, मेरे 3 अलग। और एक ये बॉल पेन जो मैं यूज़ नहीं करती, अगर किसी को चाहिए होता तो मैं दे देती हूँ। और एक ये बॉल पेन जो मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों एक ही पाउच में मिले थे। ये दोनों एक ही पाउच में ये मिले उसी थे। का ग्रीन कलर का शॉर्पनर। दीदी, ये मेरा क्या है, ये लिक्विड इंक का फ्लेयर का पेन। रुक जाओ, ये मेरी पेंसिल ग्रीन वाली, और ये स्केल ग्रीन वाला जो भी इसके साथ ये मिला था रोलर, पाउच। ये सारे एक और रोलर, ये रोलर ये एक और जेल पेन, और एक ये पेन। पता नहीं इसकी कैप कहाँ चली गई, अब मिल ही नहीं रही है, तो इसे निकालो अपनी किट से। निकाल तो दो एटलीस्ट। ले, तू रख ले। पर्स मार्क बना देती हूँ आपको। लाइट लगा दे, लाइट लगा दे। लाइट कहाँ पे है मेरी? भाई यहाँ पे ना पता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत वो रहता है, कभी भी लाइट चली जाती है, फिर लाइट वाले को हमें कॉल करना पड़ता है कि भाई लाइट भेज दे। और इसके अलावा मेरे बैग में भी कुछ सामान पड़ा रहता है ऐसा सही। मैम ने मुझे लिटमस पेपर दिए थे मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहले प्लीज
अभी मेरी रीडिंग देखना। हाँ रीडिंग देखना इसकी, पर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, तो मैं आपको टाइमलेस में ही सब कुछ दिखा देती हूँ। ऐसे को तो खुद कूद जाएगी तो तेरा पेट थोड़ी ना कूदने लगेगा। अब क्या करूं पता ही नहीं चल रहा। ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया थी, चलो भाई ब्लॉग कर लेते हैं। अब 1-2 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया। टेस्ट का भी देखो क्या क्या चीज़ थी। बुक इशू करवाई, उस बुक को पढ़ना था, चलो पढ़ लिया। इसको नहीं काउंट कर रहे, हम एक को नहीं कर रहे हैं। फिर चैप्टर साइंस के 2 चैप्टर का, मतलब एक चैप्टर सेकंड चैप्टर का टेस्ट था। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सब कुछ थे भरे भरे, वो भी 8 क्वेश्चन आंसर थे सब में। और लॉन्ग तो आपको मालूम ही होगा कि कितने लॉन्ग होंगे। वो लर्न कर लिए। हिंदी के एक्सरसाइज का वो था और इसको थोड़ा सा पढ़ाना उड़ाना था, तो वो लर्न कर लिया। सारा काम डन है और 2 घंटे में वो काम हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को फोकस से करें, एकदम उसमें ध्यान लगा के करें, तो 5 घंटे का काम आपका आधे घंटे में भी हो जाएगा। यही हमारी एक मैम सिखा रही थी। हमारी ना एक ना न्यू मैम आई हैं, वो है काउंसलर। उनको मतलब हम अपनी कुछ भी फीलिंग्स, बाय, आपने किसी ना किसी शॉर्ट में तो वो छोटे से लड़के को देखा होगा, वो माई स्टंट वाली शॉर्ट भी डाली है मैंने उसमें, तो उस लड़के को देखा होगा। और वो एक लड़की नहीं है छोटी सी, जो मैंने अभी शॉर्ट डाली है, दिस पेन और ये वाली 1 करोड़ पेन वाली, तो उसमें उस लड़की को देखा होगा आपने। वो दोनों जा रहे थे भाई बहन, मामू की लड़की। तो मैं बोल रही हूँ काउंसलर के बारे में। काउंसलर कुछ भी बोलता है, मतलब कुछ भी हम उसको बता सकते हैं। जैसे हमारी एक मैम है, तो उनका मतलब, मैं बोल रही हूँ सब कुछ समझ में आता है हमें, सारी टीचर्स का समझ में आता है, बहुत अच्छे मैम है हमारे। तो उनको जैसे किसी भी मैम के बारे में बोल दो कि मैम ये मैम ना अच्छा सा नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसे ऐसे है, तो वो मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बोल देंगी। पता है हमारे क्लास के बॉयज़ से पूछा, मतलब ऐसे उन्होंने एक पीरियड ले लिया था पंजाबी का, तो मैम ने बोला कि चलो आप ले लो, तो वो कहीं गए हो, तो पंजाबी वाले मैम हमारे, तो हमने दिया उनको पीरियड। पता है क्या हुआ, वो आए काउंसलर, मैम ने पूछा कि आपको बोला था कि आपको कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है कि जैसे डिप्रेशन में जा रहे हो वगैरह, एंजाइटी और ये स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो तो आप मेरे पास आ जाना। फिर बॉयज़ ने मैम से बोला कि मैम हमें एक प्रॉब्लम है, तो सारे बॉयज़ मिलके बोलते हैं कि मैम गर्ल्स वॉशरूम में तो ठंडा पानी आता है भरने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, बॉयज़ वॉशरूम में आता है गरम गरम पानी हर चीज़ के लिए। तो मैम इतनी हंस रहे थे, सब लोग बहुत हंस रहे थे। और कल भी मतलब परसों शायद हमारी मैम आए थे और बारी काउंसलर, पता नहीं किसी लड़की से बात हुई थी उनकी, वो लड़की मैं ही हूँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड्स के बारे में कि मैंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा है, तो थोड़ी सी ऐसी मेमोरीज आती हैं, वो दिमाग में छपी रहती हैं। तो वो याद आया, तो मैंने मैम को बोला वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, कि उन्होंने बोला कि फादर मतलब पेरेंट्स से पूछ लो कि क्या है। मैंने उनको बोल दिया कि मतलब पेरेंट्स से पूछने के लिए बोल दी थी कि मैम ऐसा ऐसा है, ये सब हो जाएगा। तो पेरेंट्स से मैंने मम्मा से पापा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी भी टाइम है कर ले। फिर मेरे को ऐसा लगा कि छोड़ो यार, आप स्कूल में यूनिफॉर्म भी ले ली, बुक्स भी ले ली, क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं तो उसी में ही रहूँगी, 1 साल बाद आदत पड़ जाएगी। वैसे अब मेरे को अच्छा लगने लगा है। एक लड़का था, हमने बताए थे ना मैम आए थे परसों, वो लड़का था, मैम ना मेडिटेशन करवा रहे थे, मैम मतलब कभी कभार आ जाते हैं, तो मैम मेडिटेशन करवा रहे थे। मैम बोलते थे सांस लो, सांस बाहर निकालो, डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल एक्सहेल। फिर मैम ने बोला कि इसकी आवाज़ सुनो, उसकी आवाज़ सुनो, अपने हाथ पे एयर को महसूस करो, अपने स्किन पे महसूस करो। फिर मैम ने बोला कि अपनी हार्ट बीट सुनो। तो मैम ने बोला कि किसी को हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है, तो मैम तो के बाद बोलने वाली थी, उस लड़के ने समर ने झटक से बोल दिया किसी को हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है तो उसका दिल पत्थर का है। इतनी हंसी आ रही थी ना मेरे को, इतनी हंसी आ रही थी, बस क्या ही यार। बताइए आप क्या बोल रहे थे? मेरा एक चीज था बस, नहीं 2 चीज थी मेरी।
एक तो था मेरा। आपको मालूम है ये पढ़ती भी नहीं है, पता नहीं इसके नंबर कैसे आ जाते हैं। ना ये चीटिंग करती है क्लास में कुछ, मतलब जैसे क्लास में डिजिटल कैमरास हैं, अगर किसी क्लास में, मतलब हमारे क्लास में स्कूल में तो नहीं है ऐसा कुछ भी, पर कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। इसके क्लास में डिजिटल कैमराज हैं, वो जब टेस्ट होता है तो मैम उन्हें ना अपने आप पता नहीं कहाँ से वो कर देती हैं, ऑन कर देती हैं। फिर हमने मैम से पूछा है ये तो पढ़ते भी नहीं है कि इसके नंबर कैसे आ गए, तो मैम ने कहा कि ये मैम चीटिंग भी नहीं करती क्योंकि हमारे पास डिजिटल कैमराज हैं। अब मेरे को पता क्या लगता है कि ये रात में उठती है, नाइट में आता होगा कि बुक्स खुली हुई है, अब उसी में से सारा लर्न कर लेती है इस वजह से। इसके हॉट टेस्ट में फुल नंबर आते हैं, जैसे मेरा एक आधा नंबर कट जाता है ना, इसके हॉट टेस्ट में कोई सभी, आप पिछले साल की कॉपी क्यों ना उठा के देख लो, फुल ये आई थी फर्स्ट क्लास में, बिकॉज इसको कुछ था, फिर फीवर हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, थर्ड आई थी ये, और मैं फर्स्ट हमारी क्लास के मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी सुहान ने मेरे को पढ़ाया था बहुत सारा, इसलिए मैं वरना तो मैं आती भी नहीं। खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड समीक्षा फर्स्ट आई है, वो उड़ीसा से है। सेकंड आया एक लड़का अनीश, थर्ड आई है एक लड़की निहारी, का पता नहीं हरगुन ऐसे कोई आया था, मुझे इतना याद नहीं है, पर ये सब आए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने ना बेस्ट फ्रेंड से बात भी करके हटी हूँ कि ऐसा ऐसा है। अब ना देखो कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, और आप सोच रहे हो कि सबसे चपड़ करे जा रही है, कोई बात नहीं, अब जो भी है। अब मैं आपको सुनाऊंगी रस्किन बॉन्ड की ट्री लवर वाली स्टोरी सुनाते हैं, चलो आपको एक हट मुझे सुनाने दे, नहीं कितने सुना, चलो गाइस हम भी देखते हैं जहाँ से मेरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की। द नेम ऑफ दिस बुक इज रस्किन बॉन्ड द ट्री लवर। रस्किन बॉन्ड आपने सुना ही होगा, एक राइटर है, स्टोरी राइटर, मतलब अभी वो 92 साल का होएगा, हमने कैलकुलेट भी कर लिया था, तो उसके लिए शायद मर गया होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता दो प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, बिकॉज चैप्टर 1, 2, 3 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अब मुझे मालूम है आप आधा देख के आधा छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर आपने आधा देखा है और आधा नहीं छोड़ा है, अब तक यहाँ पे हो, बहुत दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो ना यार, एक बटन दबाना है, बस एक, ये मेरे उंगली पे कुछ हो रखा है, एक बटन दबाना है, बस एक बटन, प्लीज़ दबा दो, प्लीज़ दबा दो, प्लीज़ दबा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई थी और मुझे लगता था कि आप इतने आगे तक नहीं देखोगे, अगर आप देखोगे तो यार मैं आउटरो कर रही हूँ, टाइम क्या है 6:36 हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, मैंने आपको बोल दिया था कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप अब तक देखोगे नहीं। अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी नया घर आएगा और तभी मैं आपको अपने घर का एड्रेस लिख कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।